तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। तो गाइस मैं जस्ट नहा के आई हूँ, अभी नहा के। आज हमें एक्चुअली जाना है मेरी दीदी के घर, जो रहती है आदर्श नगर। दिल्ली में ही रहती है बट थोड़ा सा दूर रहती है। तो आज हम जाएंगे, मैं मम्मी को लेके वहाँ पे जाऊँगी। मम्मी 1-2 दिन रुकेगी और वो मेरे मामा जी की बेटी हैं। तो आज हम वहाँ पे जाएंगे। और अभी मैं फ़िलहाल नहा के आई हूँ, तो मैंने कहा चलो यहीं से, मैंने सोचा चलो यहीं से मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर दूं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है ठंड। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मम्मी लोग क्या कर रहे हैं। मैं बना रही हूँ चाय, हम फिर निकलेंगे। मम्मी गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस। हेलो गाइस। तो गाइस बस मैं अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल चाय बना रही हूँ, नहा के आई हूँ। तो अब हम जब जाएंगे तब आपसे मिलूंगी। मैं मम्मी लोगों को ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, बेटी को नहला देती हूँ। तो जब हम मेट्रो में जाएंगे तो आपसे मैं मिलती हूँ तब वहाँ पे। और दीदी के घर जाऊँगी तो वीडियो बनाऊंगी। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। इन लोगों को बहुत जल्दीबाजी हो रही है, मम्मी लोगों को, कि जल्दी कर, इसलिए इनको अब भी उड़ा के ले जाती हूँ मैं यहाँ से बस। तो गाइज हम हो गए तैयार, अब हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ। और अब मेट्रो में जाके करूँगी। ये मेरी मम्मी देखो कितने अच्छे से तैयार हो गई हैं, दोनों मम्मियाँ। तो अब हम हो गए हैं रेडी। आज मैंने मम्मी को मैंने पहनाई है बहुत अच्छे से साड़ी पिनअप करके, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत शॉर्टकट साड़ी पहनती है, जैसे भी मर्जी हो जाए। और ये जो मेरी बड़ी मम्मी है ये तो बहुत अच्छे से हमेशा से साड़ी पहनती है अच्छे से। तो मैं यही बोल रही थी उन लोगों से, बट मेरी वॉइस ना पीछे से थोड़ी ब्रेक हो रही थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया है कि मम्मी आज अच्छी लग रही है, हमेशा ऐसे साड़ी पहना करो। यही वो मतलब अपनी मम्मी को मैं समझा रही थी। तो आज मैं मम्मी से ये बोल रही थी कि ऐसे अच्छे से साड़ी पहना कर तो अच्छा लगता है, ऐसे करके बस। और तो बस यहाँ पे मेरी दोनों मम्मियाँ रेडी हैं और मेरी बेटी भी रेडी है। तो अब हम निकल गए सीधा मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं हम। मम्मी तो अभी बस मेरी हमारी मेट्रो आने वाली है। बहुत ठंड है। तो बस जैसे ही मेट्रो आती है फिर हम जाते हैं। तो हम कर रहे थोड़ा सा वेट, और ठंड इतनी हो रही थी आप देख सकते हो, हम जो पैक हुए हैं। और यहाँ पे आ गई हमारी मेट्रो। तो बस अब हम अपनी मेट्रो में बैठ जाएंगे। और तो अब हम अपनी मेट्रो में बैठ गए। एक्चुअली सीट मिल रही थी थोड़ी अलग अलग, तो मम्मियों को मैंने वहाँ बिठा दिया और बेटी और मैं यहाँ पे बैठ गए। और बस तो अब हमारी हालत तो आप देख ही सकते हो गाइज, इतनी ठंड थी, मैं आपको क्या बताऊँ, पूरा पैक होके जाना पड़ा था। और ऐसी हालत हो गई थी। और ये जो मैं अपनी मम्मियों को दिखा रही हूँ, एक मम्मी मेरी कितने अच्छे से बैठी है, मतलब कोई वही नहीं है, और ये मम्मी मेरे को देख के हंस रही है। तो बस परी से मैं यही बोल रही थी कि मम्मियाँ कितनी भोली होती है ना, ऐसे मतलब कुछ भी। मेरी मम्मी तो हंसते रहती है, फिर देखो कितना हंस रही है, और वाली मम्मी को कोई ध्यान ही नहीं है, वो अपने ध्यान में बैठी हुई है। तो मैं ऐसे ही दिखा रही थी, हम लोग इशारे में ऐसे बोल रहे थे और बड़े बहुत हंस रहे थे। तो गाइज़ मेरी मम्मी बड़ी मम्मी को देख देख के हंस रही थी कि वो बिल्कुल भी यहाँ को नहीं देख रही थी ना हमारी तरफ। मैं इशारा कर रही थी मम्मी से, को यहाँ को देखो, यहाँ को देखो। तो बस हम पैक होके बैठे हुए हैं अभी। मेरी बिल्ली वाला घर, बहुत बड़ा नुकसान हो गया पता है। दीदी हेलो बोलो पहले, हेलो हेलो जिया जी हेलो बोलो। तो गाइस फाइनली हम दी के घर पहुंच गए और वहां जाके बहुत रिलैक्स फील हुआ, बहुत मज़े आए। और दी के घर में खुद बहुत टाइम बाद गई हूँ। तो दी मम्मियों को छोड़ के जब छोड़ने जब आएगी मेरे घर पे तब भी मैं वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं छोड़ने गई यहाँ भी। हाँ ये चंपा से है, ये छोटी बुआ है, और ये मेरी दीदी है मामा के लड़के, और वो मेरा भाई है। अरे लड़का हुआ मेरा, अच्छा मेरे को पता नहीं था वो मेरा बेटा है, मुझे ऐसा कुछ अंदाजा नहीं। अच्छा आप मेरी दीदी हुई ना, अच्छी यार। अरे वो अंदाज ना है नहीं। और ये मेरे बहुत अच्छे मेहनती, मेरे बहुत प्यारे जीजाजी हैं। अब यहाँ पे जीजाजी और मेरी मम्मी बातें कर रहे हैं, और दी और हम सब लोग, दी तो खाना बना रही थी, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब दी ले आई हमारे लिए गर्मा गर्म चाय। और दिल्ली में इतनी ठंड है, धूप का तो नाम भी नहीं है, कोहरे से मैं क्या बताऊँ, बहुत ठंड है गाइज़। और अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज तो 1 जैन है, 1 जनवरी, और आज तो सबसे ज़्यादा ठंड है। अंदर बैठते हुए ठंड लग रही है और बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। और कल तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, ऐसे बिना टोपी के तो रहा नहीं जा रहा था। मैं तो कैप ले जाना भी भूल गई थी, पूरी पैक होके आ रही थी, मतलब मेट्रो में भी बाप रे बहुत ठंड थी। और अब हम बस यहाँ पे सब लोग मिलके चाय पी रहे हैं, और अपने हमने कुमाऊनी गाने लगाए थे टीवी में जीजाजी ने, तो बस वही हम सुन रहे थे। और मैं सोच रही थी आपको भी सुनाऊँ ये वो, बट इतना शोर हो रहा था फिर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो यहाँ पे हमारे कुमाऊनी गाने चल रहे हैं और साथ में हमारा टी टाइम चल रहा है, चाय वगैरह पी गाइज़। और बहुत टाइम बाद कहीं जाओ तो कितना रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है, क्योंकि
थोड़ा मूड भी अरे मैं फ्रेश हो वैसे जाता बना है रही ना, हूँ ना घर कि ही घर रह रह के दिमाग खराब होता है। और दी ये मेरी खाना बना रही है, मैं आपको दिखा रही थी, और ये मेरी दी का बेटा बैठा है और मैं इनकी बातें सुनाती हूँ आपको। दीदी कहूंगी तो गुड़िया दीदी हेलो करो। हेलो, हाय गाइस बोलो। हाय गाइस। हिजड़े जैसी आवाज है मेरी। जो पुराना हिजड़ा नहीं होता है वो बुढ़ा गया हिजड़ा। सारे कुछ भी बोलते थे। ओए हाय, पता नहीं कितने फिदा हो जाएंगे तुम्हारे। हैं? क्यों? अरे मेरी क्यों बना रही है तू? गाइस अभी जब मैं सुन रही थी मुझे इतनी हंसी आ रही थी, कुछ भी बोल देती हैं, कुछ भी बोल देती है। ये अपनी वॉइस की मजाक बना रही थी कि मेरी वॉइस ऐसी है वैसी है, ये गुड़िया दीदी है, और ये इतना हंसा रही थी। हमारे हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया था इनकी बातें सुन के। फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुनाई क्योंकि कुछ भी बोल दे रही थी। तो अब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी मुझे सोच सोच के इतनी हंसी आ रही है और मेरे ना पेट दर्द हो गया था, इतना हम हंसे। कभी कभी ना बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोगों के साथ भी बैठने में ना, जो मन के बिल्कुल साफ तो ये है मेरा प्यारा सा, क्या बोलूँ इसको, बेटा बोलूँ भाई बोलूँ, मेरा प्यारा बच्चा है ये राहुल। ये बहुत छोटा सा बेबी था, ये बड़ा हो गया, ये गोलू मोलू सा। हेलो कर दे, हेलो हेलो। आजा। अब ये एक डॉगी मसर में आजा, कुछ नहीं होता। अब ये लेके आएगा अपना छोटा सा डॉगी। चल दिखा के लाए तो मम्मी क्यों मंगा रहे हो? हमने यहाँ पे खाना वाना खा लिया, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मम्मी लोग बात कर रहे हैं और अब वो अपना एक छोटा सा पप्पी लेके आने वाला है। अभी दीदी, हाँ अभी दीदी खाना खा रही है, हमने तो खा लिया है। मैं हूँ बस, और कौन होगा। तो राहुल ले आया था यहाँ पे अपना डॉगी। गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत अफसोस की बात है। जब मैं घर आई वापस तो मम्मी का फ़ोन आया। देखो इनके पास दो डॉगी हैं, एक है ब्लैक वाला और एक है वाइट वाला। अभी देखो ये इतना खेल रहा था, एक जगह बैठ भी नहीं रहा था, पर इससे डर भी रही थी। इतनी अफसोस की बात है गाइज, जब हम घर आए हमने क्या सुना कि मम्मी बोल रही थी जैसे तुम लोग गए उसके थोड़ी देर बाद इस वाइट वाले डॉगी का एक्सीडेंट हो गया, ख़त्म हो गया। गाइज मैं क्या बोलूँ, इतना गंदा लगा ना, मतलब ज़िंदगी का कुछ नहीं पता गाइज कब कैसे है। तो गाइज बस इसके बारे में वो बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पे आग वगैरह जला रहे हैं जीजा जी लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा थी, ठंड। अब राहुल कब आओगे मेरे घर पे? वैसे भी हमारे तो लोगों का बहुत आग सेक रहा है गाइस, तो यहाँ पे अभी भी चलेगी क्या? वैसे तो हीटर भी था अंदर, बट मम्मी लोगों ने कहा आग जलाओ। तो आग में बस मम्मी लोग तो बैठने लगे, क्योंकि मम्मी लोग को तो वहाँ पे रुकना था, हमें वापस आना था। और हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी है, जो मैं लास्ट में आपको यहाँ पे लगा दूँगी, आप देख लेना। तो बस आग वगैरह जलाने के बाद मम्मी लोग तो बैठ गए, फिर दीदी हमें छोड़ने आ गई थी, हम वापस आ गए थे। तो बस अब हम मेट्रो में पहुंच गए और मैंने कुछ भी नहीं पहना था, देखो स्कार्फ ऐसे, लेकिन इतनी हवा चल रही थी, इतनी ठंड थी, रात हो गई थी वैसे एक तरीके से। फिर मैंने खुद को किया पैक, और मेरी बेटी और मैं खड़े, देखो अंधेरा भी हो गया है बाहर, और हवा तो इतनी थी, इतनी ठंड थी, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये बस मेरी बेटी और मैं, बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। तो हम मेट्रो से उतर चुके हैं। और मेट्रो से उतरने के बाद गाइस सीधे अंदर से ही रास्ता है यूनिटी मॉल का, और ये मेरा फेवरेट मॉल है क्योंकि इतना मज़ा, और ये मेरे फेवरेट मेट्रो स्टेशन है सॉरी। तो उतरते ही हमें, अब ठंड थी तो वॉशरूम भी आ रहा था, तो सीधा उतरते ही हम आ गए वॉशरूम में, और हम फिर फ्रेश हुई मेरी बेटी और मैं। उसके बाद फिर जब हम आए गए थे तो बेटी ने कहा थोड़ी देर और घूम लेते हैं, तो अंदर तो मॉल में सही हो रहा था, अच्छा हीटर जला हुआ था, तो हम बस मॉल में घूमने लगे। फिर मॉल में तो हम घूम गए थे, वो तो मैंने पिक्स क्लिक करी है। फिर हम उसके बाहर आ गए, तो उसके बाहर जो लगे रहते ना स्टॉल टाइप, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर। गाइज मैं क्या बोलूँ आपसे, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और मेरी बेटी को तो बस कुछ किचन वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो BTS की हो, तो उसने वही सब चीज़ें ली, वो मैं आपको फिर किसी टाइम दिखाऊंगी। तो दो चार ही हमने सामान लिया था यहाँ से, सब हम देख रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो गाइज़ आप तब तक ये देखो, मैं आपको बताती हूँ, आप शॉप्स वगैरह देखो। शॉप्स वगैरह तो सब एक जैसे मॉल के बाहर लगती हैं, ये अच्छी होती हैं, बट इसमें से सारा चीज़ें मतलब देखो कितने अच्छे अच्छे, तो इसमें ब्रेसलेट थे, बट ऐसे ही बस गाइज़ फ़र्क क्या होता है, मैं यही जो ब्रेसलेट है यही मैं SN मार्केट से 2020 के लाई थी, सेम टू सेम यही, कोई भी उसमें फ़र्क नहीं था। और यहाँ पे 150-200 के मिल रहे थे, बस मॉल के बाहर इतना ही फ़र्क होता है और बाकी तो सब कुछ सेम होता है। तो गाइज़ आप बस थोड़ी सी देखिए शॉपिंग वगैरह, जो भी शॉप वगैरह जो भी मैंने आपको दिखाई है, बस मैं उस डॉगी के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। तो गाइज़ जैसे हम घर आए, मेरी मम्मी ने कहा जो डॉगी था ना उसका नाम चिंकी था। तो वो हम बहुत खेल रही थी, परी के पीछे पीछे जा रही थी, परी बार बार डर रही थी, मेरे पास आ रही थी, इतनी चुलबुली सी। और जो जिन्होंने उसे पाला था राहुल की मम्मी, उसके तो बहुत ज़्यादा चहेती थी। तो गाइज़ जैसे ही मैंने सुना कि
उसका एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं बच पाई। हमारा इतना मूड ख़राब हो गया, मैं आपको क्या बताऊँ। परी को भी अजीब हो गया कि मम्मा ये क्या हो गया। फिर मुझे यही लगा इस बात से, यार कोई पता नहीं है लाइफ़ का। अभी हम उससे इतना खेल के आए उसके साथ सब कुछ, और अभी अभी देखो वो बेचारी मतलब रही नहीं इस दुनिया में। तो कुछ भी हो सकता है गाइज़, इसलिए मैं तो न्यू ईयर आने वाला है, कल ही है, मतलब आज ही है वैसे तो, मैं भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ गाइज़ कि बस हाँ, जैसे भी रहो हर किसी के साथ अच्छे से रहो, हर किसी को माफ़ कर दिया करो यार, कुछ पता नहीं है लाइफ़ का कब क्या हो जाए। बस जो भी हमारे रिश्ते होते हैं बस उसे निभाना, मतलब निभाओ, अच्छे से निभाओ, अच्छे से बातें करो, और किसी के लिए बुरा मत सोचो गाइज़, बस मैं तो यही कहूँगी। और बाकी लाइफ़ बहुत छोटी है, हमेशा एंजॉय करो, मस्त रहो, बस किसी के लिए ना बुरा सोचो ना करो, और हमेशा बस आपके साथ भी अच्छा ही होगा। तो बस ऐसे ही बस यही कहना चाहती थी मैं। और बाकी हम लोग घूम ही रहे थे बहुत ज़्यादा देर, हम आधे 1 घंटे मॉल के पास रुक गए थे। और उसके बाद गाइज़ मुझे जो ये टॉप है ना, मतलब ये ऊपर का शर्ट टाइप का था, इतना पसंद आ गया था गाइज़। ये 1000 रुपये का था, पर इसका फैब्रिक भी अच्छा था और गर्म भी था ये। तो गाइज़ मैंने तो फ़ैसला कर लिया था, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया था मैं इसे लूँगी, तो मैं इसे ट्राई कर रही थी। और मैंने कहा चलो महँगा है बट अच्छा लग रहा था मुझे, तो मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है ना, मैं सोचती हूँ चलो, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे बहुत कम रेट में भी मिल जाती है, कुछ ज़्यादा अधिक रेट में भी। तो मैंने कहा तो भैया ठीक है इसे पैक कर दो। मैंने पूछ लिया था, जैसे ही फिर मैंने कहा परी चलो ले लेते हैं, तो देखा तो यहाँ पे ना देखो डिफ़ॉल्ट निकल गया, मतलब यहाँ पे ना उसका फटा हुआ था, कटा हुआ था, पता नहीं कैसा-सा था। फिर मैंने कहा छोड़ो, फिर मैं उसे छोड़ के आ गई। तो फिर हम आ गए सीधे साउथ इंडियन पे, और हमने वहाँ पे खाई इडली, वड़ा, दाल वड़ा। तो बस हमारा डिनर आज यही हो गया था। तो गाइज़ हम डिनर करके आ गए, और आज हम बहुत ज़्यादा थक गए, इसलिए अब हम सीधा सोएंगे। हमने कपड़े-वपड़े चेंज कर लिए, हाथ मुँह धो लिया, थोड़ा फ्रेशन अप हो गए हम। अब हम बस सोएंगे, अब कुछ खाने का मन भी नहीं है। हम अभी-अभी डिनर करके आए, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो आज दिन भर बहुत ज़्यादा बिज़ी थी मैं, तो काफ़ी मैं थक गई। और गाइस जो मैं आपको बता रही थी ना, उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है, जो डॉगी एक्सपायर हो गया। लाइफ का कुछ पता नहीं है गाइस। अभी आपको देखा था कितनी अच्छी मैंने वीडियो बनाई डॉगी की, मतलब पपीज़ की, छोटी जो भी डॉगी थे वो वाइट वाला उसका, वो इतना प्यारा लग रहा था। अब देखो जैसे हम यहाँ पे आए तो फिर हमें पता चल गया कि उसकी डेथ हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो बड़ा दिमाग सा ख़राब हो रहा है। पता नहीं नए साल से पहले क्या ऐसे सुनने को मिल गया। एक तो कि जिसने वो पाला है उनको तो हुआ ही है दुःख, वो तो कितना रो रहा है। मैं तो देख के आई ना, अभी देख के आई, अभी मैं उसको खिला रही थी, मेरी बेटी उससे डर रही थी, तो एकदम से ऐसा सुनने को मिला ना, तो मूड सा ही अपसेट हो गया। अब ज़्यादा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं। आज तो वैसे ही बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको गाइज़ नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अभी थोड़ा मेरा मूड भी ऐसे हो रहा है, तो मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। और कल है 1 जनवरी, नया साल, तो ये व्लॉग मेरा 1 जनवरी को ही आएगा, तो इसलिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइज़ अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। हैप्पी न्यू ईयर। बाय, गुड नाइट।